नई दिल्ली हिंदी भवन में जसवीर कविता मंच द्वारा काव्य संग्रह प्रकृति और भावनाएं किताब का विमोचन समारोह हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर संपन्न हुई। डॉक्टर जसवीर कौर मंच की संस्थापका और डॉक्टर अमित कौर सह संस्थापका हैं। विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप मारवा, उर्वशी अग्रवाल, विकास यश कीर्ति, मृदुला टंडन, प्रेम भारद्वाज, नरेश मलिक व अंजू जैन रहीं। काव्य संग्रह में देश विदेश के 28 कवि कवयित्रियों की रचनाएं शामिल हैं। काव्य संग्रह विमोचन समारोह में सभी कवि शामिल हुए और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। वहीं डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा काव्य पुस्तक विमोचन में सकारात्मक विचार रखे, तो वहीं सभी कवियों ने अपने अपने विचारों से सभी का मन अपनी तरफ आकर्षित किया। जसवीर काव्य कविता मंच की ओर से सभी अतिथिगण साहित्यकारों को सॉल, गुलदस्ता, मोमेंटो सह भागिता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिथिगण गौरव गुप्ता, हरीश गुप्ता, सिमरन चुग, नैन्सी जुनेजा, प्रेरणा शर्मा, राजेश माझी, अनिल मासूम और सानू व मनीष सिन्हा को मंच पर सम्मानित किया गया। तो वहीं अमित कमल ने मंच की संचालन किया। जसवीर कविता मंच का उद्देश्य है सुप्रसिद्ध साहित्यकारों को प्रोत्साहन बढ़ाएं। जसवीर कविता मंच प्रकृति, प्रेम व पर्यावरण का महत्वपूर्ण संदेश लोगों तक पहुंचाने का सफल प्रयास है। वहीं देश विदेश के प्रसिद्ध कवि कवयित्री ने जसवीर काव्य मंच की जमकर सराहना की। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कौर पुरी, फाउंडर और प्रेसिडेंट AKP हीलिंग इंडिया, सह संस्थापिका जसवीर कविता मंच। और आज हमने हिंदी भवन में दिल्ली शहर में बहुत ही खूबसूरत काव्य सम्मेलन और पुस्तक विमोचन का आयोजन किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से चल रहा है निरंतर। यहाँ पे कई कवि और कवित्रियों ने भाग लिया है और पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है प्रकृति और भावनाएं। ये जसवीर कविता मंच के द्वारा इस पुस्तक का आज विमोचन हुआ है, जिसमें 28 कवित्रियों ने अपनी रचनाएं साझा की हैं। हर कवित्री की 6 रचनाएं इसमें साझा हैं। आप देख सकते हैं, ये पूरे भारतवर्ष से अलग अलग स्टेट से ये कवित्रियों ने ये रचनाएं हम सभी से साझा करी हैं। और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कई सुंदर कविताएं हैं जो प्रकृति की सेफ्टी के लिए, कंजर्वेशन के लिए, सुरक्षा के लिए आपको बिल्कुल झकझोर देंगी और भावनाओं से ओतप्रोत ऐसा आपको महसूस होगा कि आप बस इस किताब में ही जी रहे हैं। तो आज के समारोह के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये समारोह हमने बस एकदम आनन फानन में किया और मेरी इस जसवीर कविता मंच की संस्थापिका डॉक्टर जसवीर कौर, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं प्रोफेशन से और कवित्री हैं, उनकी कई कविताएं पब्लिश हुई हैं, कई किताब पब्लिश हुए हैं और कई काव्य संग्रह में उनकी रचनाएं हैं। तो आज उन्होंने यह बहुत सुंदर समारोह के लिए हमें आमंत्रित किया है। बहुत सुंदर से सजावट भी हुई है, सुंदर सुंदर कविताएं सुनने के मिल रही हैं। इतने खूबसूरत विचार क्या किसी के हो सकते हैं, आज ये मुझे जानने का मौका मिला। मैं खुद वृक्षारोपण में बिलीव करती हूँ, खूब सारे पेड़ पौधे लगाती हूँ और जहाँ पे वृक्ष और पौधे आप नहीं लगा सकते वहाँ पे मैं बीजों की वर्षा करती हूँ। तो उसके ऊपर मेरी एक कंपोजिशन है, बीज वर्षा, वो इस कविता के बुक में है, इस एंथोलॉजी में है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो मीडिया के लोगों को भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। न्यूज़ चैनल को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी भावनाएं होती हैं, उससे हम इस पुस्तक में लिखते हैं, लेकिन इसका प्रचार और प्रसार मीडिया करता है। तो मीडिया के हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। हर कवि कवित्री को साधुवाद। हर एक साहित्यकार जिसने यहाँ पे आके हमें आशीर्वाद दिया
और अपने रचनाओं की छटा बिखेरी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर जसबीर कौर आप सभी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी कवि कवित्रियाँ भिन्न भिन्न देश से आए और इस कहते हैं ना इस काव्य विमोचन समारोह को बिल्कुल और सक्सेस बना दिया। और यहाँ की जो काव्य संग्रह है प्रकृति और भावनाएं, इसका आज विमोचन दिवस है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें अलग अलग कवित्रियों ने अपने मन की अनुभूतियाँ भावोद्गार अपनी कविताओं द्वारा हम सबसे साझा किए हैं और बहुत सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कई लोग बहुत बहुत दूर से सिर्फ इस काव्य पाठ को अटेंड करने आए, तो उन सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो जैसा कि शीर्षक है प्रकृति और भावनाएं, तो बेसिकली ये जो किताब है हमने समर्पित की हमारी धरती माँ को, हमारी जो नेचर एनवायरनमेंट को किया है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट, इस धरती माँ ने सिर्फ हमको दिया है, चाहे वो वृक्ष हो जो कि हमें छाया देता है, जो पक्षी हैं उनको घर देता है, हमें फल देता है, फूल देता है, चाहे वो जल हो जिस पर ये पूरा जीवन निर्भर है, या फिर वो प्राण वायु हो तो जिसके बिना शायद हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो क्यों ना हम भी कुछ इस प्रकृति के लिए करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति हम पर नहीं। तो क्यों ना हम सभी आज से ये प्रण लें कि हम सभी वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण करें और वृक्ष का जो कटना है, जो प्रदूषण है, उसको कम करें इस धरती पर। और फिर ये देखिए ये जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जसबीर कौर को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनकी किताब प्रकृति और भावनाएं आज रिलीज़ हुई है, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने हमेशा समझा है कि जब कोई भी किताब रिलीज़ होती है तो समझिए कि आपने किसी एक बेटे को जन्म दिया है या बच्चे को जन्म दिया है। और वो किताब जो है, और एक दफ़ा जब लिखने के बाद किताब छप जाती है तो मैं उसे ये समझता हूँ कि वो इतिहास बन गया है। और संग्रह है कविताओं का, उसमें बहुत सारी कवित्रियों की जो देश भर से एक साथ एकत्र हुई हैं आज, उन सभी ने उसके अंदर अपना योगदान दिया है। मैं समझता हूँ मैंने जितनी भी झलक मारी है उन कविताओं को, मुझे सभी कविताएं बहुत खूबसूरत लगी हैं। मैं इस किताब को आज ही से पढ़ना शुरू कर दूंगा और मौका आने पे इसी किताब में से कोई कविता याद कर सुनाने की कोशिश भी करूंगा। जसबीर कौर जी और अमित कौर जी को दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, जो हिंदी के प्रोत्साहन के लिए, हिंदी के बढ़ावा के लिए जो हिंदी कवित्री और कविता मंच इन्होंने रखा है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैंने पिछले कई साल से देखा है, इन्होंने जूम पे भी सब लेडीज़ को और सबको एक्टिव रखा है, तो ये एक अच्छा प्रयास है और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा ऐसे प्रयासों को हम लोग सहयोग करते हैं और हम लोग को अच्छा लगता है कि भारत भाषा के लिए कोई तो काम कर रहा है। जो ये कार्यक्रम है प्रकृति और भावनाएं काव्य संग्रह का विमोचन, एक बहुत ही प्यारा सा पहल कहिए कि ऑनलाइन से हम लोग ऑफलाइन आए हैं और सबके साथ मिलना हो रहा है, जिनको अभी तक खाली टीवी की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे थे, आज हूबहू साक्षात्कार सबका हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही चाहूँगी कि इतना जो प्यारा विषय इन्होंने चुना है प्रकृति और भावनाएं, ये विषय ही इतना प्यारा, अद्भुत, कोमल है कि मन की जो प्यारी सी कोमल सी भावनाएं हैं वो प्रकृति के साथ जुड़कर स्वतः ही अपना रंग दिखा देती हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं देना चाहूँगी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर नीलम वर्मा, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और पोइट्री लिखना मेरा शौक़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे मुझे लगता है मुझे एक नई एनर्जी मिलती है। और जसबीर कविता मंच से मेरा जो कम्युनिकेशन है ये पिछले 2 साल से, या यूँ कहें पैंडेमिक के टाइम से बहुत स्ट्रांगली हुआ है। और अमित और जसबीर दोनों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने आप को लिटरेचर और पोइट्री के लिए, और ख़ास बात ये है कि ऑल द लैंग्वेजेस दे आर, वो हिंदी में भी ले रही हैं पोइट्रीज़ अपने मंच के ऊपर जो उनका फेसबुक पे है, इंग्लिश में भी ले रही हैं, उर्दू में गज़ल्स वगैरह भी ले रही हैं। तो इस तरह से वो पूरी इंडिया को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरह से प्रेजेंट कर रही हैं, जो कि मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। और हमारी ये जो आज की जो जनरेशन है वो अब आगे देखना चाहती है,
वो एक ऑर्थोडॉक्स उसमें फ्रेम में, कि किसी भी एक फ्रेम में नहीं बनना चाहती। तो इस तरह से वो, और उसमें जो उनकी पोइट्रीज के जो थीम्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू जो हमारे त्यौहार आ रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी होते हैं। तो एक तरह से एक कंटिन्यूस पूरे साल की जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और सबसे शेयर करने के लिए हमें टाइम मिलता है। और साथ ही साथ हमारे बहुत से लिटरेरी इंटरेस्ट के नए फ्रेंड्स बनते हैं, नया सर्कल बनता है, जो कि आज आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये काव्य संग्रह आ रहा है तो हम सब लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे अमिता आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ जसबीर कौर मंच पर, कविता मंच पर। और इस कार्यक्रम को होस्ट करके मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है और इतने अच्छे कवियों और साहित्यकारों से आज मेरी मुलाकात हुई है और मुझे भी कविता के प्रति इंटरेस्ट जागा है कि मुझे कुछ काव्य के तरफ भी रुझान अपना करना चाहिए। इस कार्यक्रम को होस्ट करके मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। धन्यवाद जी। और अमित कौरपुरी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अंजू कवात्रा हूँ और मैंने ये मेरा 5वां छठा है जिसमें मैंने ये बुक में साझा की अपनी कविताएं, और मेरी अपनी किताब शोख अल्फाज वो भी आ चुकी है। और इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे अमित जी और जसबीर सी के साथ जुड़कर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक किताब अच्छा आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अंजू जैन। देश विदेशों में कविता पाठ का मुझे मौका मिला। माँ सरस्वती ने जो मुझे दिया मैं लोगों में बांटती हूँ। वो प्यार, वो स्नेह, वो शब्द, वो सब जो मैं महसूस करती हूँ और जो कहीं ना कहीं आप सबके दिल को भी छूता है, तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह के कार्यक्रम इस समय ज़रूरत है। देखिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है और हमारी महिलाएं, हमारे जितने भी रचनाकार हैं, वो कैसा महसूस करते हैं समाज को लेकर, देश को लेकर, पर्यावरण को लेकर, अपने एहसास को लेकर, तो वो सबके सामने आना चाहिए। और इस तरह के पुस्तकें आनी चाहिए कि जो भी लिखा जा रहा है इस परिवेश में, इस परिदृश्य में, वो सबके सामने आना चाहिए। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जसबीर जी को कि उन्होंने ये प्रयास किया और इस मंच के द्वारा लोगों को मंच दिया, नवोदित लोगों को। हेलो, मेरा नाम सुरभि जोशी है। मैं एक अध्यापिका हूँ। आज के अवसर पे मैं डॉक्टर जसबीर को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने प्रकृति और कविताएं द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हम जैसे पोएट और पोएटिसेस के लिए, जो अपने विचार सबके साथ साझा कर सके। आज के प्रोग्राम का आयोजन बहुत ही स्मूथ रहा है, बहुत ही मन को छूने वाला रहा है। पोएट्स के विचार सुनना बड़ा अच्छा लगा, बड़े उम्दा विचार थे सबके। तो कंग्रेचुलेशंस अगेन टू डॉक्टर जसबीर एंड डॉक्टर अमित। देखो, मैं जसबीर कौर जी के इस मंच को बहुत बधाई देता हूँ। हिंदी साहित्य के लिए इस प्रकार के प्रयास बहुत ज़रूरी हैं। हम हिंदी के विकास प्रचार की बात करते हैं, इस तरीके के मंच के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साहित्यकारों का जमवाड़ा, पुस्तकों का विमोचन, ये अपने आप में दर्शाता है कि हिंदी जिंदा है और हिंदी के प्रति लोगों का प्रेम है। तो मैं पुनः मंच के जो आयोजक हैं उनको बधाई देता हूं और ख़ास करके अपनी इस पंक्ति से उनको नवाजता हूं कि हौसले रख बुलंदी पर तमन्नाएं जवां होंगी, जो कल थी आसमानों पर वो शायद कल यहाँ होगी। न कर मायूस यूँ दिल को, अंधेरे की वजह होगी, जिन्होंने रात देखी है उन्हीं की कल सुबह होगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नैन्सी जनेजा, ग्लोबल चेयरपर्सन मेंटर एक्स वुमेन एंड फाउंडर रेवअप लाइफ स्किल्स यूनिट। आज के अवसर पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे मुझे लगता है कवित्री और हम ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने अपनी रचना से सबका दिल मोह लिया है। तो मैं बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी हमारे जसबीर कौर जी का, एंड कंग्रेचुलेशन टू देयर सिस्टर अमित कौर जी, जिन्होंने ये रचना करी, सबको बुलाया, दिल्ली के बहुत कोनों से लोग आए हुए हैं। एंड बड़ा अच्छा लगा कि ना कि वो खुद आगे बढ़ रही हैं, पर बहुत लड़कियों को, बहुत औरतों को जिनकी मन की इच्छा है कवित्री बनना, उनको पब्लिश करा और उनको एक बुक में आने का मौका मिला। तो मुझे लगता है मेंटर एक्स वुमेन से, जो नॉर्मली 60 कंट्रीज़ में है, मैं हर वुमेन को सपोर्ट करना चाहूँगी, चाहे वो ऑथर्स हैं, पोइटेस हैं, कि आपको किसी भी फॉरम में आना हो, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। आप सब बढ़िए और बस ऐसे ही आगे चलते रहिए। थैंक यू। कविता मंच से था बेहतरीन प्रोग्राम। उसमें नए कवियों, कवित्रियों दोनों को सुनने का मौका मिला।
ऐसे लोग जिन्होंने मंच नहीं पाया था आज तक, वो भी इसमें सम्मिलित थे, और जो मंच में ऑलरेडी आ चुके हैं, प्रसिद्ध हैं, दोनों का था। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो नए कवि थे उन्होंने भी किस कमाल, किस हौसले के साथ अपनी बात रखी, और उनकी हर कविता में कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से आपका उसके कवि की तरफ आकर्षण रहता था। उन्होंने दिल से बात करी, किसी ने किसानों का दर्द बयान किया, किसी ने उस माँ का दर्द बयान किया जो कि आज भी बच्चों के लिए तो माँ है, लेकिन बच्चे बड़े होके चले गए हैं, अपना नीड़ छोड़ गए हैं, और उनके पास अब माँ के लिए ही वक्त नहीं। मुझे लगा कि एक इस कोशिश के साथ कम से कम 15-20 लोग तो ऐसे नए हमें मिले हैं जो कि वाकई में अच्छा लिखते भी हैं, समाज के लिए ऐसी सोच रखते हैं जिसको देख के कि आगे चल के जो भी उनको पढ़े और सुने वो कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा करेगा ही करेगा। बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोग आज भी हैं जो इस तरह के काम को बढ़ावा देते हैं। देखिए, जसबीर कविता मंच है जो इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है। आज जिस पुस्तक का विमोचन था यहाँ, भावनाएं एवं प्रकृति, वो बहुत ही समृद्ध साहित्यकारों की पुस्तक, कविताओं का एक संग्रह है जिसमें जसबीर कविता मंच ने एक पुस्तक के माध्यम से लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि जसबीर कौर जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं कि अपने आजीविका के साथ जुड़ने के बाद भी ये लोग साहित्य के साथ साथ साहित्य का ये सेवा कर रहे हैं। और प्रकृति के लिए आज जो एक ज्वलंत विषय बना हुआ है, जहाँ कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, जहाँ दिन रात बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, हम अपनी प्रकृति से दूर हो रहे हैं। इसी संदेश को लेकर जसबीर कविता मंच ने आज ये कार्यक्रम किया है। और इस पुस्तक का विमोचन जिसमें कविताएं हैं, इसमें लगभग यही संदेश हर आम जन के लिए है कि वो पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा। मैं सेमी क्लासिकल कथक प्रभाकर परफॉर्मर हूँ, और आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हुई है। जसबीर कविता मंच में मुझे सम्मान के साथ यहाँ बुलाया गया, और तहे दिल से अमित जी को और जसबीर जी को धन्यवाद मेरी तरफ से। जो आज का इनका विषय है प्रकृति और अब ये एडिट करना पड़ेगा, दोबारा करें। प्रकृति और भावनाएं, अति उत्तम विषय इन्होंने चुना। हम सब मनुष्य जाति ये गलती प्रायः कर देते हैं कि हम अपने आप को प्रकृति से अलग समझते हैं। हम भी प्रकृति का एक अंश हैं। अगर हम ये धारणा अपने मन में बिठाएं कि हम ही प्रकृति हैं, प्रकृति हमसे है और हम प्रकृति से हैं, तो हम शायद प्रकृति का सम्मान और ज़्यादा स्तर पे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैं शायर नरेश मलिक, दिल्ली से, और आज मैं यहाँ इस जसबीर कविता मंच के द्वारा जो कार्यक्रम जो है आयोजित हुआ है उसमें मैं अतिथि के तौर पर आया हूँ। और जो पूरा कार्यक्रम है, आज एक लोकार्पण हुआ है जो साझा काव्य संग्रह है, जो प्रकृति और भावनाओं को लेकर है। और इसमें जो है देश के जो साहित्यकार हैं उन सबकी रचनाएं हैं, और ये सब काम जो है जब ये जनता में जाएगा तो एक जागरूकता पैदा करेगा, क्योंकि आज आवश्यक है कि जितना प्रदूषण जो है वो हमारे देश में हो रहा है, उसको ये कहीं ना कहीं जो है इन कविताओं के माध्यम से जो जागृति आएगी प्रकृति संरक्षण की, जो है वो हमें मदद मिलेगी। और जो है ये जो कार्यक्रम आज हुआ है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जसबीर कविता मंच जो है वो काफ़ी समय से समाज के अंदर जो है हर तरीके से हर मुद्दों के ऊपर जो है वो अपना जागृति कर रहा है। और मैं सबको जो है इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम उर्वशी अग्रवाल उर्वी है, और आज इस जसबीर काव्य मंच पर हमारा आना हुआ। जसबीर जी की किताब बहुत ही शानदार है, अभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन जसबीर एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं साहित्य के लिए। हमेशा साहित्य में बिजी हैं, और लोगों को, जो साहित्यकारों को वो जोड़ के रख रही हैं, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। मैं जसबीर को बहुत दिल से हार्दिक बधाई देती हूँ कि उनकी ये किताब चर्चा का विषय बने, और जो इसका शीर्षक है प्रकृति को लेकर जो शीर्षक है वो वाकई बहुत अच्छा है, और इसकी बहुत ज़रूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और अग्रिम शुभकामनाएं उनकी इस किताब के लिए। थैंक यू वेरी मच।